नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी और आप देख रहे हैं ललन टॉप की चुनावी यात्रा। हम मध्य प्रदेश में महाकौशल अंचल के एपी सेंटर, उसके केंद्र संस्कारधानी जबलपुर में हैं। जबलपुर की कई पहचान है। हम किसी शहर में जाते हैं तो रिश्तेदार कुछ जगहों पर घुमाने ले जाते हैं, कुछ चीज़ें वहाँ की दर्शनीय होती हैं। वैसी एक चीज़ है ये दुकान देवा मंगोड़े वाले। क्या खासियत है स्क्रीन पर नज़र आ रही। पहले पिता अब बेटा खौलते तेल में रोज़ डालता है हाथ, हमें लोगों ने बताया और हम देखने भी आ गए। ये अतुल हैं सामने। पहले इनके पिताजी ये काम करते थे और अब ये करते हैं, और ये काम कितना मशहूर है ये आप यहाँ मौजूद भीड़ से देख सकते हैं, जो कैमरा देख के नहीं जुटी है। ऑलरेडी यहाँ पर थे, खा रहे थे, और अतुल जी ने कहा कि आप शाम को आइएगा जब कड़ाहा पूरा भरा हो, तेल खौलता हुआ हो, और तब मैं आपको अपना हुनर दिखाऊंगा। जो विज्ञान में दिलचस्पी रखते हो दर्शक, वो इसके पीछे का तर्क भी अगर हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर तो हम उनके बहुत शुक्रगुजार होंगे। चाचा, क्या नाम है आपका? विनोद कुमार जैन। विनोद जी, कितने सालों से आ रहे हैं यहाँ पे? 5 साल से। 5 साल से आ रहे हैं। और आपने कभी इनको खौलते तेल से निकालते देखा है? कई बार देखा, रोज देखते हैं। कई बार देखा, रोज देखते हैं। रोज देखते हैं। अचरज नहीं होता इतना खौलता तेल एक बूंद गिर जाए तो फलका पड़ जाता है। हाँ। तो फिर ये कैसे निकाल लेते हैं? इनका है, इनके विरासत में मिला इनको विरासत में मिला है। हाँ। अच्छा, ये बताइए विनोद जी कि चूंकि ये खौलते तेल से निकालते हैं इसलिए भीड़ लगती है, या बनाते भी अच्छा है? बनाते भी अच्छे, टेस्ट बनाते भी अच्छा है। नाम है इनका। है, नाम है इनका। चाची को बता के आए ना, नहीं आपका वीडियो देखें तो नाराज हो कि अकेले कोई दिक्कत नहीं है। अकेले चाची को मालूम है कि आप अकेले अकेले पकौड़े खा रहे हो। चाची को भी मालूम है। चाची को भी मालूम है। अच्छा चलिए थोड़ा सा, हाँ जी ये देखिए, हाँ बोलिए। इनको प्यारे लाल बाबा का आशीर्वाद है। प्यारे लाल बाबा का आशीर्वाद है, हाँ, इसलिए वो ऐसा कर लेते हैं। हाँ। अरे सर, मैं तो सोच के मुझे डर लग रहा है कि ये कैसे करेंगे। हैं, इसकी भाप ही तेज है। वो सिद्ध स्थल है रानीताल के पास, वहाँ पे इनकी सेवा रहती है। अच्छा, फोटो भी लगी इधर पे उनकी, फोटो भी लगी है बाबा की। बाबा की भी फोटो है ऊपर। हाँ, कई फोटो उधर कई ले फोटो सकते हैं आप। ले सकते हैं। क्या क्या आइटम बनता है यहाँ पे? दोस्त एक लोग इधर आ जाओ। अच्छा, ये रेडी हो गया बिल्कुल काम। ये कर लें फिर आप बताएंगे। हाँ, एक बड़े मशहूर नेता हैं देश के, शरद यादव, जिनकी राजनीति इसी जबलपुर से शुरू हुई थी। बिहार के रहने वाले, लेकिन जबलपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज में रुक जाऊं मैं। किसमें बोलिए? इसका टेम्परेचर 160 डिग्री सेल्सियस है अभी। 160 डिग्री है। मुझे समझ में आ रहा है, मैं इतनी दूर, मेरा माइक है और मेरा हाथ जलना शुरू हो गया है। अभी हम आपको निकाल के भी दिखाएंगे 5 मिनट बाद। दिखाएंगे 5 मिनट बाद। अच्छा, तब तक भाई साहब थोड़ा सा पीछे हो जाइए। ये यार ब्रेड दे नहीं आलू दे दो भैया, दुकान खराब ना करो हमारे चक्कर में। हाँ जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? कपिल। कपिल। तो यहाँ तो बहुत सारे लोग आते होंगे, आधे लोग तो यही देखने आते होंगे कि कैसे खौलते तेल से निकालते हैं। देखने भी आते हैं, खाने भी आते हैं। खाने भी आते हैं। कौन कौन से मशहूर लोग खाने आए हैं आपके यहाँ? शरद यादव जी हैं, राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तनखा जी हैं जी, SP शशिकांत शुक्ला जी हैं, हाँ जी, DIG भगवत सिंह चौहान जी हैं। सारे अधिकारी और नेता आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये दुकान आप बता रहे हैं कितने साल से? 100 साल से? 1918। तो 100 साल इसी साल पूरे हुए हैं। जनवरी में। ऊपर ये चमकीला एक थर्मोकोल पे वो भी लगा हुआ है कि 100 वर्ष पूर्ण। पहले आपके पिताजी करते थे ये, अतुल के पिताजी? ये मेरे भी पिताजी। आपके भी पिताजी। आपका क्या नाम है? कपिल। तो आप नहीं करते हैं ये खौलते नहीं। तेल वाला? तो ऐसा क्यों है, एक ही भाई करते हैं? क्योंकि नियम संयम से रहना पड़ता है। अच्छा, क्या क्या नियम संयम होते हैं? नियम है कि आप जब गद्दी पे बैठो तो बिल्कुल पाक साफ होकर बैठना पड़ेगा। पाक साहब मतलब? ना बाथरूम पानी कुछ नहीं, चाय गुटखा कुछ नहीं। चाय गुटखा बाथरूम पानी कुछ नहीं करना है, पाक साफ 5 बैठना घंटे है। की ड्यूटी है वो। 5 घंटे की ड्यूटी। ना ये उसके बाद भी ना शराब नहीं पी सकते? अनैतिक कार्य ये सब जो होते हैं बिल्कुल नहीं। कोई भी अनैतिक। तो ये जो आपके पिताजी हैं स्वर्गीय देवेंद्र कुमार जैन साहब, इनके भी पिताजी करते थे ये कि इन्होंने शुरू नहीं, किया? इन्होंने शुरू किया। इन्होंने शुरू किया। कैसे शुरू किया मतलब? इनके गुरु थे प्यारे लाल दादा जी टांगे वाले, ये उनसे जुड़े। हाँ। उन्होंने सबको बहुत शोहरत दी। जब इनके बारी आई तो इनने बोला क्या चाहिए देवर, तो कहने लगे आशीर्वाद चाहिए बस। कहने लगे हाथ डालना चालू करो कढ़ाई में। बोले कढ़ाई में हाथ डालना चालू करो। तुम्हारी अपने आप
तो उनने बोला जलेगा बाबा, तो कहने लगे कुछ नहीं होगा। और जब से उन्होंने शुरू किया तो उनने 45 साल दुकान चलाई, वो भी BCom LLB करके बैठे रहे। अच्छा, ऐसा नहीं है आप सोचो 10वीं 11वीं 12वीं, नहीं हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं, हम क्यों सोचेंगे भाई। LLB करके बैठे रहे, लेकिन उन्हें यही धंधा करना रहा। पकौड़े का क्या क्या आइटम मिलते हैं यहाँ? समोसे, आलू बंडे, मंगोड़े, भजिए, ब्रेड पकौड़ा, पेटिस, भाजी, सब कुछ मिलता है। 8-10 आइटम है, बड़े हैं, साबूदाने के बड़े हैं। 7 दिन दुकान खुलती है? नहीं, मंगलवार को छुट्टी। मंगलवार को है। जबलपुर में आधा बाजार इतवार को बंद रहता है और आधा मंगलवार को, ऐसा बताया। व्यावसायिक बाजार ये जो फुआरा वगैरह ये मंगल को, और ये दवा इलेक्ट्रॉनिक ये संडे को। तो भैया तो पान वान भी नहीं खाते होंगे? पान यहाँ नहीं खाते। अच्छा, जब 5 घंटे बैठे हैं तब बिल्कुल पाक साफ होके बैठे। बाकी सब पान वगैरह, बाकी गुटखा बीड़ी ये सब कुछ नहीं है। ये सब कुछ नहीं। पान वगैरह तो खाते हैं। शादी ब्याहों में भी आप लोगों को बुलाया जाता है कि यहीं पे गद्दी पे ही बैठ के करना है? ऑर्डर कहीं का नहीं लेते। ऑर्डर नहीं, आप चाहे 1 जिसको लाख आना है रुपए- यहीं आओ। हाँ, 1 लाख रुपए भी दोगे, बोलोगे हमारे घर पे बनाओ और करो, तो हम नहीं। ये कृपा सिर्फ गद्दी पे है, अपनी घर आके नहीं, गद्दी पे है, जा जाके नहीं। जा जाके। मैं आपको शरद यादव का किस्सा बता रहा था। शरद यादव आज की तारीख में बिहार के नेता माने जाते हैं, यूपी से भी चुनाव लड़े हैं, लेकिन शरद यादव यहाँ पे जबलपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट थे। जेपी का दौर शुरू हो गया था, यहाँ पर उपचुनाव हुआ था जबलपुर में और उनको चुनाव लड़वाया गया था विपक्षी दलों के द्वारा, और उन्होंने कांग्रेस के कैंडिडेट को पटखनी दी थी। तो इसलिए भाई साहब बताते हैं कि आज भी शरद यादव जब आते हैं शहर में तो देवा की दुकान पे ज़रूर आते हैं, बैठते हैं। मुफलिसी के दिनों में जब वो चुनाव लड़ रहे थे तब यहाँ पे एक डब्बा रखा रहता था कढ़ाई के बगल में, क्योंकि शरद यादव कहना था कि मेरे पास तो चुनाव लड़ने के लिए पैसा है नहीं, तो जिन लोगों को लगता है कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए वो इस डब्बे में दान डालते रहें। सही बात है ये? हाँ? सही है सर, ये सही है। अभी भी आते हैं? अभी भी आते हैं। पिछले साल तब आए रहे तो दुकान जरूर आए थे, उसकी फ़ोटो ये बाहर लगी हुई है आपको। फोटो भी लगी हुई है उसकी बगल में। और 5000 रुपये दे गए थे, मना भी किया लेकिन कहने लगे ये रख लो। अच्छा, तो पहले हिसाब चलता था, अब वो हिसाब चुकता हो रहा है। और सबसे मेन चीज़ वो पापा के साथ एक साथ पढ़े हुए हैं, बचपन के साथी हैं वो। आप और पिताजी एक साथ, उनके पिता, आपके पिताजी और वो एक साथ पढ़े हुए हैं। अच्छा। कभी मैंने पापा को उनने 2500 बार बोला कि यार देवा तुम बोलो किसी को कहीं करना हो, कहने लगे भैया आप हमारी दुकान आते रहो, यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, हमें कुछ नहीं चाहिए। आप जब भी शहर आओ आप हमारी दुकान आ जाओ, 10 मिनट के लिए हम सब कुछ। आपके गले में ये कुछ बड़ा खूबसूरत सा ये है नेकलेस, ये क्या है? ये हमारे गुरु का हमारे ऊपर आशीर्वाद है। हमारे पापा भी पहनते रहे ये चीज़, हम भी पहने हैं। अच्छा। जब आपने पहली बार तेल में हाथ डाला तो डर नहीं लगा आपको? कुछ नहीं हुआ मुझे। जो है आप अभी इसके पहले हमारे पास ट्रैवल SP वाले आए थे, उन्होंने भी मुझे 2 दिन के लिए कहा कि सर आप 2 दिन मैं आपकी शूटिंग करूंगा। उनने अपनी उंगली डाली तो पूरी उनकी उंगली लटक गई थी। लटक गई मतलब? पूरी उंगली निकल गई थी बाहर, जल गई थी। हाँ। तो उन्होंने उंगली क्यों डाली थी अंदर? वो ये देख रहे थे कि ये हकीकत है या ट्रिक तो नहीं है कोई? हाँ। अच्छा, ट्रिक होती तो आँच इतनी गर्म ऊपर तक कैसे आती? बस। लो भाई, और ये पकौड़ों के साथ मिर्ची भी देते हैं? मिर्ची, हाँ। प्याज, खटाई। मिर्ची, प्याज, खटाई, चटनी भी रहती है? हाँ, चटनी खटाई उसी को बोलते हैं। अच्छा, खटाई चटनी को बोलते हैं। वेरी गुड। तो अब कितनी देर है हम लोगों को ये निकलवाने में? बस 2-5 मिनट। 2-5 मिनट और। वेरी गुड। क्या नाम है आपका? सूर्यांश। सूर्यांश, क्या करते हैं? हमारी यहाँ पर शॉप है सामने। पढ़ाई करने नहीं आते हो? पढ़ाई करता हूँ, अभी छुट्टी पड़ रही है तो मैं पापा जी की हेल्प करता हूँ। क्या करते हैं पापा जी? किस चीज़ की शॉप है? डोरमेट कवर, टीवी कवर, फ्रिज कवर, वॉशिंग मशीन कवर। बस 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 बस, ये तो बिल्कुल पक्का दुकानदार हो गया अभी से। अच्छा, तुमने भैया को कभी देखा है ऐसे गरम उससे निकालते हुए? हाँ, मैंने बहुत बार देखा है। बहुत बार देखा है? हाँ। तो पूछा नहीं भैया से कैसे कर लेते हो? सब ऊपर वाले की कृपा है। ऊपर वाले की कृपा है? हाँ। ऊपर वाला कौन है जरा बताओ? भगवान। भगवान है। अच्छा, वेरी गुड। भाई साहब आपका क्या नाम है? संतोष जैन। संतोष जी, क्या करते हैं आप? हमारी दुकान है। आपकी दुकान है? यहाँ दुकानदार बहुत आते हैं क्या आसपास के सारे? हाँ, करने आना। अच्छा। तो एक बात बताइए, चुनाव का वक्त है, जबलपुर की समस्याएं क्या हैं? समझ विकास नहीं है बहुत। क्या विकास नहीं है? विकास में ऐसा कि रोडें भी नहीं पड़ी हैं, गंदगी पड़ी है गलियों गलियों में गंदगी है, गलियों में गंदगी है, रोड गड़बड़ है, ट्रैफिक जाम है, सबसे बड़ा ट्रैफिक जाम। ट्रैफिक जाम सबसे बड़ी बात। ट्रैफिक जाम। अभी मैं पूछूंगा समस्या जी। पकौड़े मिलेंगे आपको अभी? आप लोग वो पत्ते वाले दोने इस्तेमाल नहीं करते हैं? मिलते ही नहीं है।
अरे मिलते हैं, अभी हम वो खुरचन वाले भाई साहब के पास खा के आए थे। तो उनको थोड़े बहुत लगना ना। अच्छा, आपकी खपत 1000 रोज चाहिए। 1000 रोज चाहिए। बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि जैसे वो सर्कस में नहीं कोई बड़ा आइटम आता है तो उसके पहले अनाउंस करते हैं, सांसें थाम लीजिए, हैं कुछ बड़ा होने वाला है, चमत्कारी होने वाला है टाइप से। पर जो भी साइंस और तर्क में बहुत दिलचस्पी रखते हो वो बताएं इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है, अगर उनको कोई वजह लगती है। इन लोगों का तो मानना है और उसी आस्था के तहत ये काम भी कर रहे हैं यहाँ पे। और एक भाई साहब का इन्होंने उदाहरण भी दिया कि उन्होंने उंगली डिप की और पूरी जल गई थी। हैं रजत जी, आप तो नहीं जल रहे हैं ना? हाँ, और कुछ ऐसी लालसा भी प्रकट हो रही मन में कि पकौड़ियाँ खाऊंगा, हैं? हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? ये हमेशा ही इतने लोग शूट करते हैं कि कैमरा देख के इतने कैमरे निकल आए? हाँ, कैमरे देख के निकल आए। मैं कल शाम को जी आपका लल्लन टॉप देखे बिना सोते नहीं हूँ मैं। अब देखो अच्छा, आप ललन टॉप देखे बिना सोते? आपका पर्टिकुलर। थैंक यू सर, थैंक यू। रेडी? चलिए अतुल जी, आपकी कैमरा स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं और कढ़ाई नज़र आ रही है। दोना आगे रखूं? बाप रे, ये तो गर्म है बहुत। हाँ सर, बिल्कुल पता है निकलेगा, लेकिन जो दर्शक हैं उनको बताना भी पड़ता है, मेरा काम है। इतना बुद्धू नहीं हूँ, बुद्ध भी नहीं हुआ हूँ पर इतना बुद्धू भी नहीं हूँ। हाँ, ये यहाँ रख दूँ अभी? मैं खाऊंगा पहले अपना, पहले आप ही के लिए, मैं साइड में रख के खा लेता हूँ एक। हाँ, जीभ जल जाएगी चाचा, गरम है ये, बहुत ज़्यादा गरम है। निकालने वाले के तो हाथ नहीं जले हैं सर। हाँ, आप कह रहे खाने में जीभ जल जाएगी मेरी। भैया तुम बहुत चौधरी बन रहे हो तो तुम तो बोलो। हाँ, हमें तो गरम लग रहा है इसलिए कह रहे हैं। जी, आप ललन टॉप बिना देखे नहीं सोते हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? मैं राकेश गुप्ता हूँ। राकेश जी, क्या करते हैं आप? मैं इनकम टैक्स एडवोकेट हूँ। पापा ललन टॉप जी, पापा ललन टॉप। रोज आप। मैं इनकम टैक्स एडवोकेट हूँ। अच्छा यहाँ श्रीनाथ की तलैया में रहता हूँ। आपका प्रोग्राम पर्टिकुलरली जिसमें आप एंकर रहते हैं, आप जो प्रोग्राम करते हैं वो मैं रोज जरूर देखता हूँ। थैंक यू सर, आप लोग देखते हैं पर्टिकुलरली जो तभी ये- आपके पॉलिटिकल किस्से हैं जी, वो बहुत अच्छे आ रहे हैं। थैंक यू सर। और एक हमारी सलाह ये है, हमारी डिमांड भी है आपसे जी। कि जो गायक हैं मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर जी, उनके भी ऊपर एक आप प्रोग्राम करिए। जैसा पॉलिटिकल किस्से आ रहे हैं वैसे उनके भी किस्से आना चाहिए। जरूर करेंगे। जी हाँ। पुरानी यादें ताज़ी रहें, पुरानी यादें ताज़ी रहें। जो नए वर्कर में बहुत दौड़ लगा रहे हैं, स्पीडे से दौड़ लगा रहे हैं कि ये साउंड क्या 5 दिन भी चलते 6 दिन गायब हो जाते हैं। जो पुरानी चीज़ है ना सदा बाहर चलती रहेंगी। क्या नाम है आपका? संजय जैन। संजय जी और राकेश जी, और ये आप? ये हमारा बेटा है मयंक। मयंक, क्या करते हैं मयंक? मैं BA-LLB कर रहा हूँ यहाँ से, BA-LLB जबलपुर से। आप भी ललन टॉप देखते हैं? जी। तो पापा और बेटे एक ही स्क्रीन पे देखते हैं क्या अलग-अलग? नहीं, अलग अलग टाइमिंग चेंज हो इस जाती है। घर से मुझे 2 व्यू मिलते हैं। थैंक यू। हमने जब अभी आपकी गाड़ी देखी तो मैंने वहाँ गाड़ी रोकी थी आपकी सुपर मार्केट के वहाँ, कि मैंने कहा पूछे कौन आया है, क्योंकि अभी शायद आप छत्तीसगढ़ में थे। जी, मैं छत्तीसगढ़ में था जी। दंतेवाड़ा चल रही है, आप आ रहे हैं यहाँ पर, ललन टॉप आ रहे हैं। अच्छा। सुबह तैयारी चल रही है यहाँ पर। तो तैयारी चल रही है? जी, तैयारी चल रही थी। अच्छा, ये बताइए, आपके जबलपुर में चुनाव है, जबलपुर की समस्याएं क्या हैं? सब गंदगी। हाँ, सुगर यहाँ बहुत ज़्यादा है। सुगर बहुत ज़्यादा है। हाँ, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा रोड बहुत खराब है। ट्रैफिक की है सर, ट्रैफिक की समस्या सबसे ज़्यादा। बाकी तो और कोई दिक्कत बहुत ज़्यादा है। ट्रैफिक भी है। नंबर 1 बना रहे हैं जबलपुर को, मगर नंबर 1 बन नहीं पा रहा। अभी नहीं बनेगा। कचड़ों का ढेर बहुत ज़्यादा है। ढेर है। आप गोल बाजार की रोड देख लो, 2 साल से जैसी है वैसे ही, आधी बनी हुई है और आधी बेकार है। 2 साल से? 2 साल, कम से कम 2 तो साल जो से आपके किसी से नेता पूछो। हैं, मंत्री हैं, वो उनसे कोई आपने ध्यान नहीं पूछा देते। नहीं? वो कभी ध्यान नहीं देते। वो कभी ध्यान नहीं सबसे बड़ी देते। बात ये अब आप है, एक चीज ये देखिए, 15 साल शरद जैन स्वास्थ्य मंत्री हैं। शरद जैन शिवराज सिंह चौहान की सरकार में स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं और शहर की एक विधानसभा है जिसको उत्तर मध्य कहते हैं, वहां से बीजेपी के सिटिंग एमएलए हैं और मंत्री हैं और चुनाव लड़ रहे हैं एक बार फिर से। हाँ, लेकिन यहाँ पर अभी जबलपुर शहर में चिकनगुनिया और डेंगू से इतनी ज़्यादा डेथ्स हुई है, हमारे भी कई परिचितों में हुई है, लेकिन उनके तरफ से कभी कोई स्टेटमेंट नहीं आया, कभी उनने कोई प्रयास नहीं किया कि इस बारे में वो कुछ करें। नहीं, तो जो सरकार है, जो अस्पताल हैं, जो मेडिकल विभाग है, उसने कोई एक्शन नहीं लिया इस पे? कहीं कोई एक्शन नहीं लिया। लगा नहीं है। ये तो भाई सही बात, सिविल लगना था,
कि क्षेत्र वाइज क्षेत्र में जाके सिविल लगते तो इससे जो वो उनको समस्या दबी का छिड़काव होता का छिड़काव होना चाहिए था, नहीं हुआ। तो आपने अभी जब वो वोट मांगने आ रहे हैं पूछा नहीं उनसे? अभी नहीं आए। नहीं आए, आएंगे तो पूछेंगे ना। हाँ बिल्कुल पूछेंगे। जनप्रतिनिधि किसी भी पार्टी का हो, जब तक आप सख्त सवाल नहीं पूछेंगे आपको जवाब नहीं मिलेंगे। एक बात और, कमलनाथ जी से बाहरी प्रत्याशी पटक दिया उनने इधर पे कांग्रेस का। कमलनाथ जी ने बाहरी प्रत्याशी पटक दिया। विनय सक्सेना विनय बाहर के हैं। सक्सेना बाहर के। वो तो बोले पश्चिम के हैं। सौरभ शर्मा जी है कांग्रेस के, वो बहुत काम करते हैं, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। और भाजपा वाले कह रहे हैं कि धीरज पटेरिया को मिलना चाहिए था, उनको नहीं मिला। इसीलिए ये कांग्रेस की सरकार या आनी चाहिए, क्योंकि मध्य क्षेत्र में या कुछ चार क्षेत्र में काम 15 सालों सरकार है, रोड अभी तक नहीं बन पाई। फिर चिपक जाती, फिर उखड़ जाती है, रूप से रोड नहीं चलती। एक साल नहीं चलती। फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें। सड़कों पर भी ये पुतवा देना चाहिए। चाइना का माल है, चाइना का माल है, पूरा चाइना का माल है, तो बस भिसक जाता है, समझ नहीं। चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। जबलपुर के अंदर जो दूध के रेट बढ़े हुए हैं उसकी देन है ईश्वर दास रोहाड़ी। अच्छा, हाँ उसका प्रमाण है मेरे पास जी। 50 लाख रुपए डेयरी वाले देते रहे, हाँ सब प्रशासन का मुंह बंद हो जाता रहा। एमपी के अंदर, हाँ एमपी के अंदर उनका तो निधन हो चुका है, बता रहे ना, भाजपा के नेता थे वो। उनके ऊपर नहीं लगाना चाहिए। दैन तो उनकी थी, जब वो थे दैन तो उनकी थी, वो दे के चले गए और आज रेट बढ़े जाके। एमपी के अंदर बताइए कहाँ पे 50 रुपए लीटर दूध है? सांची का दूध मिलता है 50 रुपए लीटर भाई साहब। अभी नहीं, सांची का दूध मिलता है 50 रुपए लीटर। और क्या समस्या है शहर की? लॉ एंड ऑर्डर? लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक है। यहाँ का अब नगर निगम में मैंने कंप्लेंट की ऐप के थ्रू सुअरों की। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ बहुत सुअर है, तो उन लोगों का कहना था कि हमारे पास टीम नहीं है। मैं 2-3 बार कंप्लेंट कर चुका हूँ, 4-6 महीने से उनके पास टीम नहीं है और वो लोग बुलाना भी नहीं चाहते। और मेरी कंप्लेंट पेंडिंग है, 6 महीने से मेरी कंप्लेंट पेंडिंग है। मैं आपको मोबाइल में दिखा। क्या दिक्कत होती है सुअरों से? तो सुअर रहते हैं, पूरे में घिनापन रहता है। रिच एरिया है, गोल बाजार। अब यहाँ जो मेन बच्चे खेलते रहते हैं, बच्चों को काट देते हैं, गंदगी फैलाते। हाँ सुअर गंदगी फैलाते हैं, उनसे ये चीजें मैं भी बोल सकता था, लेकिन आप लोग नागरिक हैं, आप बताएं तो जरूरी है। उससे बीमारी फैलती है। अच्छा, पूरे शहर में हमने घूमे अभी जय दुर्गा जी के टाइम पे, तो पूरे शहर में सुअरों का प्रॉब्लम है। गंजीपुरा मच्छरों की दिक्कत है, सुअरों की दिक्कत है, गंजीपुरा ट्रैफिक की दिक्कत है, सड़कें 1 साल में टूट जाती है। भ्रष्टाचार चरम पे। चरम क्या नाम है आपका? विवेक जैन। विवेक जी, भ्रष्टाचार चरम पे। और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनमें रग रग में भ्रष्टाचार भरा हुआ है। बिना पैसे लिए एक भी काम नहीं होते किसी भी प्रशासनिक अधिकारियों पे अंकुश लगाने का काम किसका है? वो तो जनप्रतिनिधियों का है। जनप्रतिनिधि का। सरकार किसकी है? बीजेपी की है। तो शिवराज सिंह चौहान से आप लोग नाराज हैं कि खुश हैं? नहीं, नाराजगी तो ऐसी कुछ भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सर नाराज तो है। नहीं, सबकी बात सुनूंगा। बात सुनिए, नाराजगी इतनी ज़्यादा नहीं है, पहले भी होता था, अभी भी हो रहा है, लेकिन कुछ सुधार कर सकते थे, उतने सुधार नहीं हो पाए। जी, हमारी एक सलाह है आपको, ये है कि आप लोगों से समस्याएं न पूछें, आप ये पूछें कि यहाँ क्या अच्छा है। क्या अच्छा है? हाँ, तो आपको बहुत शॉर्ट एंड स्वीट रिप्लाई मिल जाएगा उसका। जी हाँ, क्या कुछ नहीं हुआ। अच्छा, यही अच्छा है कि कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं, नहीं आप ये पूछे कि क्या हुआ है, तो लोगों को यही जवाब देना पड़ेगा कि कुछ भी नहीं हुआ है। जबलपुर आप किसी से ये पूछ रहे हैं कि कोई एक काम बताओ जबलपुर भाई साहब, क्या नाम है आपका? सौरभ जैन। जी बताइए। आप कहते हैं स्मार्ट सिटी बनाएंगे, जगह जगह नाली नर्दे खुदे पड़े हैं, जमीन में झाड़ू पोंछा नहीं लगता है। दिवाली के दिन मैं अपनी शॉप खोल रहा था, पूरे में गंदगी, कचरा, इतनी गंदगी डली हुई थी। और स्मार्ट सिटी बनाएंगे शरद जैन जी, ये स्मार्ट सिटी है, जबलपुर शहर को स्मार्ट सिटी बनाना है। कहाँ पूरे में गंदगी रहती, 12-12, 2-2 बजे झाड़ू वगैरह, कचरा नहीं उठता है। और आप कहते हैं स्मार्ट सिटी बनेगी, कहाँ बनेगी? जी, आपको जोड़, क्या नाम है आपका? जी मयंक यादव। मयंक जी, आप कुछ इसमें जोड़ना चाहेंगे? शहर में जनप्रतिनिधियों ने कैसा काम किया जबलपुर संभाग में? मेन तो सबसे बड़ी मुद्दा है सफाई की, जो मतलब बाकी लोगों ने भी कहा कि मतलब जो एक शहर, मतलब आधे से ज़्यादा शहर लंगड़ा बुखार और मतलब स्वाइन फ्लू और चिकनगुनिया, डेंगू से मतलब वो था। सफाई की मतलब बहुत ज़्यादा समस्या रहती है, सफाई की बहुत रहती है। सफाई की बहुत। अच्छा, सरकार किसकी बन रही है? जो मतलब मुझे रुझान दिख रहा है मतलब कांग्रेस की तरफ, मतलब की तरफ। अगर कांग्रेस के तो कांग्रेस की सरकार ही आना चाहिए। अच्छा,
यहाँ पर आप आना जबलपुर, यहाँ गंजीपुरा का मेन जो जहाँ पार्किंग है श्रीनाथ की तलैया, जहाँ भी आप गाड़ी पार्क करके आए हैं ना, वहाँ पर तलैया तिला घूम तलैया पार्किंग है, पार्किंगों में कचरा डला रहता है, वहाँ पर अब सुअर गंदगी है। भाई साहब आपका क्या नाम है? आप विश्वकर्मा। हाँ, नीरज विश्वकर्मा। अरे आप शूट कर रहे हो, मैं आपको शूट कर लेता हूँ। ये लो, अब आप शूट हो रहे हो, ठीक है? नीरज अब बस। विश्वकर्मा। देखो तुम्हारा बढ़िया वीडियो बन रहा है, ललन टॉप का माइक भी दिख रहा है जी। क्या करते हैं? मैं कपड़े की शॉप में जॉब सेल्समैन हूँ। आपके हिसाब से किसकी सरकार बन रही है? हमारे हिसाब से कांग्रेस की सरकार होनी चाहिए इस साल, क्यों? क्योंकि जो जितने नियम कानून हैं वो कुछ सही नहीं है इधर पे। सही नहीं है शहर में, और कांग्रेस के आने से सही हो जाएंगे। जी जी चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश गुप्ता है। दिनेश जी, क्या करते हैं आप? मैं कोरियर में काम करता हूँ। अच्छा, आपका सरकार के बारे में क्या कहना है? आपके हिसाब से किसकी सरकार बन रही है? भाजपा, कांग्रेस, बसपा? भाजपा की बनेगी। भाजपा की बनेगी। अच्छा, क्यों बनेगी, किस वजह से? ठीक है, जो भी कुछ काम कर रहे हैं अपने हिसाब से सही ही कर रहे हैं। अपने हिसाब से सही कर रहे हैं। पहले कुछ भी काम नहीं होते थे, अब कम से कम कुछ तो हो रहे हैं। पहले कुछ भी काम नहीं होते थे, अब कुछ हो रहे हैं। हाँ, अरे रोडें बन रही हैं, पूरे प्रदेश की रोडें बन रही हैं। सबको अपनी बात है, आपने बोला उन्होंने सुना जी। पूरे प्रदेश की रोडें, सड़कें बन रही हैं, हर जगह काम चल रहे हैं। पहले सिर्फ कागजों पे सारे काम हो जाते थे कांग्रेस की सरकार के टाइम पे, अब कम से कम कुछ काम करवाती है सरकार ये वाली। काम करवाती है सरकार। ये किसकी सरकार बना रहे हैं? नंगे पैर घूम रहे हैं, फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। अच्छा, भाई साहब आपका क्या नाम है? शुभांशु। क्या करते हैं शुभांशु जी आप? मैं पढ़ाई करता हूँ, इंजीनियरिंग कंप्लीट है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ। आपके हिसाब से किसकी सरकार बन रही है? सरकार किसी की भी हो, होना युवा का कुछ नहीं है। अच्छा, क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? जब तक इस देश में आरक्षण है, जातिवाद पर रहेगा तो कुछ नहीं होगा। जातिवाद पर आरक्षण रहेगा तो इस देश का कुछ नहीं होगा, चाहे कितने से बड़े दिग्गज नेता भी आ जाएं। इसको आप आर्थिक आधार पर आरक्षण दें, जिसको ज़रूरत है उसको मिलेगा तो उसका देश का विकास होगा। आप जातिवाद पे देंगे। आज मेरे घर में मेरे परिचित के 2 लोग हैं, IAS अधिकारी हैं माँ बाप, उनको 40% का आरक्षण चाहिए बेटों को। जिसके घर में बेटा 80% ला रहा है उसको 1 नंबर से पीछे है, क्योंकि वो जनरल कैटेगरी का है। आरक्षण का जातिवाद पर रहेगा तो कभी नहीं होगा। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसके लिए कहीं ना कहीं अम्बेडकर जी जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने 10 साल के लिया, उसके बाद कांग्रेस सरकार अपनी बनाने के लिए उसको 70 साल चलाया। अब ये मोदी जी चाहते तो उसको ख़त्म कर सकते थे, परंतु उन्होंने भी ख़त्म नहीं किया, क्योंकि वो भी वोट बैंक के ही चक्कर में पड़ चुके हैं। कहीं ना कहीं देश में कुछ ना कुछ सुधार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनने भी गलती की है। वो चाहते तो एक राम मंदिर का मुद्दा है, दोनों ही सरकार उस पर बनाती हैं। अगर वो चाहें तो राम मंदिर भी बनवा सकती हैं। सरकारें तो सभी के पास पूर्ण बहुमत था, कांग्रेस के पास भी 70 साल पूर्ण बहुमत था, फिर भी राम मंदिर नहीं बनवा पाई। इनके पास भी 5 साल से, फिर भी ये कुछ नहीं कर रही। हर देश का नाम आपको राम मंदिर चाहिए पहले कि आरक्षण मुक्ति चाहिए? दोनों ही चाहिए मेरे को, साथ में दोनों ही चाहिए। आरक्षण भी मुक्त हो और राम मंदिर भी बने, तभी इस देश का भला होगा, नहीं तो नहीं होगा। और मध्य प्रदेश में तो शिवराज सिंह चौहान नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। कौन चाहिए फिर? कोई भी एक अच्छा नेता चाहिए, परंतु शिवराज सिंह चौहान पार्टी का किसी जो कार्य करे वो पार्टी से मेरे को डिपेंड नहीं है। मैं कांग्रेस या बीजेपी, आप पार्टी जीतती है फिर उसके विधायक दल अपना मुख्यमंत्री चुनते हैं। मुख्यमंत्री चुने, पहले आप पार्टी मुख्यमंत्री का चेहरा अच्छा लेके आए। आज आपको ज्योतिराज सिंधिया का चेहरा लेके आते हैं। चेहरा अनाउंस नहीं किया कांग्रेस ने, मतलब अभी लेके आएंगे 2 ही, कमलनाथ लाएंगे। आधे लोग कमलनाथ बोल रहे हैं, आधे ज्योतिरादित्य बोल रहे हैं। कमलनाथ जी ने कहीं ना कहीं इंटेंशन दे दिया कि मैं PM इसका चुनाव नहीं लड़ूंगा, इसका मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं लड़ेंगे। चुनाव तो ज्योतिरादित्य भी नहीं लड़ रहे हैं, परंतु वो सामने तो हैं। कैंडिडेट तो दोनों ही नहीं है, विधायकी के दोनों सांसद हैं, तो एक गुना से एक छिंदवाड़ा से। हाँ, तो दोनों अपने अपने राज्य में सही हैं, अपने अपने जगह पर काम कर रहे हैं। परंतु जिसको और मुख्यमंत्री तो एक ही बनेगा ना? बनेगा। तो कौन बनना चाहिए? बनना तो ज्योतिराज सिंधिया जी को चाहिए। क्योंकि युवा हैं, कुछ शायद कुछ युवाओं के बारे में कुछ सोचें। युवा हैं इसलिए कुछ युवाओं के बारे में सोचें। चलिए, बहुत सारी राय ले ली आपने। और ये एक मिनट, हमारे श्याम बैंड वाले हैं। अच्छा, तो उनके पास अलग से चले जाएंगे। आइए चाचा, आइए। ये श्याम बैंड वाले हैं, यहाँ का जो जबलपुर की एक पहचान देवा पकौड़े वाले हैं, तो दूसरी पहचान श्याम बैंड भी। सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मानिक। मानिक, अच्छा। आपके हिसाब से किसकी सरकार बन रही है? मेरे हिसाब से सूरा भाई सब सही तो बोल रहा है। जी, क्या बोल रहे हैं? आप भी बोल दीजिए, आप क्या बोलेंगे? अभी मैंने सुना हुआ नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि प्रदेश में पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भाजपा फिर से जनादेश मांग रही है, कांग्रेस भी सत्ता पे दावा कर रही है, बसपा भी है और दूसरी पार्टियां भी। आपके हिसाब से कौन ज़्यादा मजबूत नजर आ रहा है? कांग्रेस ही दिख रहा है जी। कांग्रेस दिख रही है, क्यों?
वो तो आसार देख चुके हैं ना, अभी 5 साल से झेल ही रहे हैं। क्या झेला बताइए? क्या झेला? सब तो सही बोल रहा था, छोटा भाई बोल तो रहा था अभी। अरे बड़ा भाई भी बोल देना थोड़ा सा। अरे हमसे ज़्यादा नॉलेज तो इनको है ना, इसलिए तो बोल रहे हैं, ये छोड़ो भाई है। चलिए ठीक है। कई वोटर संकोची भी होते हैं और आप एक सीमा के बाद उन पर दबाव भी नहीं डाल सकते। मिक्स रिएक्शन मिली, सरकार से नाराज़गी ज़्यादा दिखी यहाँ पर, और इस नाराज़गी और पब्लिक के फीडबैक के पहले आपने ये कमाल की चीज़ देखी। अतुल को लगता है कि ये उनकी आस्था का असर है, जो गद्दी पर बैठे हैं, आशीर्वाद मिला जिसकी वजह से वो खौलते तेल में हाथ डाल सकते हैं। हाँ चाचा बताइए। ये ऊपर पूरा सनल लेकर थोड़ा दूर से आप ले लीजिए, पूरा दूर से ले लिया है चाचा। ये जो ऊपर का ही ले लिया, ऊपर ये जो ये कान में कंटोपा लगाए हैं ना, जो कैमरा पकड़े हैं, इनकी नौकरी ही यही है चाचा। और भी कुछ बताओ आप लेना हो। कितना प्यार करते हैं सब लोग आपसे, ऊपर का भी ले लीजिए। आप देख रहे हैं ललन टॉप की चुनावी यात्रा, जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सियासत के तमाम रंग आपको दिखाने की कोशिश कर रही है। और सियासत के इर्द गिर्द भी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि सियासत तो एक पंचवर्षीय त्यौहार की तरह है, आता है जाता है, लेकिन समय और समाज निरंतर अपनी निर्बाध गति से चलता रहता है। शुक्रिया।